अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब, आज मैं बहुत ज़रूरी आपसे बात करने वाली हूँ। ज़िंदगी में खुशियों के लिए इन 3 चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप कापी पेन लेकर बैठिए और पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आप एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को अपने पास नोट करते चले जाएं और फिर इन नोट्स पर अमल करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि इन पॉइंट्स पर अमल करने से हर आने वाला दिन आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर अमल करना है। नंबर 1 शुक्र, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 सब्र। आपने गौर से मेरी पूरी ब्रीफिंग को सुनना है। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि शुक्र करने वाले की नेमत में मैं इजाफा कर देता हूँ। जितनी नेमतें आपको परवरदिगार आलम ने दे रखी हैं, आज से आपने उनके बारे में सोचना है और शुक्र अदा करना है। यहाँ शुक्र अदा करने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप देती हूँ। आप इस पर अमल करके देखें, आपके अंदर शुक्र पैदा होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपने से नीचे वालों को देखो। आप आज से ही अपने से नीचे वाले गरीब लोगों को देखना शुरू करें। आप चाहे गरीब भी हैं तब भी आप अपने से निचली सतह के गरीब लोगों को देखना शुरू करें। आप अगर अमीर हैं तब भी अपने से नीचे वालों को देखना शुरू करें। उनके पास जाकर थोड़ा सा वक्त गुजारें, उनको अपनी आंखों के सामने देखें, उनके रोज़मर्रा के मामूलात को देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर खुद ब खुद शुक्र की नेमत पैदा कर देगा। आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क्या कुछ अता नहीं कर रखा। शुक्र अदा करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर जा रहे थे। बनी इसराइल का एक शख्स नंगे बदन सहरा में बैठा हुआ था। रेत के साथ उसने अपने सतर को ढांप रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा, अपने रब को मेरी हालत बताएं और कहें कि मेरी परेशानियों को दूर फरमाए और मेरी नेमतों में इजाफा करे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे तो उन्होंने कहा कि ए बंदे, मैंने रब के हुजूर तेरी अर्ज़ पहुंचा दी। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि तू शुक्र इख्तियार कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफा करूंगा। उसने कहा, शुक्र? मैं किस बात पर शुक्र अदा करूं? मेरे पास तो कोई नेमत है नहीं, ना मेरे पास घर है, ना माल है, ना औलाद है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जब उसने ये अल्फाज कहे तो एक तेज हवा चली और जिस रेत से उसने अपने सतर को ढांप रखा था वो रेत उड़ गई और वो नंगे बदन सहरा में बैठा हुआ था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आई कि ए बंदे, अगर तू इस रेत के मिलने पर अपने रब का शुक्र अदा करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी नेमतों में इजाफा कर देता और जो चीज़ें तू मांग रहा था तुझे वो भी अता हो जाती। तो आज से आपने शुक्र को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लेना है। उठते बैठते शुक्र करना है। आप आराम से सुकून से बैठकर सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितनी ही नेमतें दे रखी, कितनी ही नेमतें। आप बाहर की सारी नेमतों को एक तरफ रखें, सिर्फ अपने जिस्म को देखें, अपने बदन को देखें। आप यकीन करें, अंधे लोगों को भी मैंने शुक्र अदा करते हुए देखा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम अपने हाथों से खा सकते हैं। और ऐसे लोगों को देखा है जिनके बाजू कटे हुए हैं और वो अपने पैरों से चीज़ को पकड़कर मुंह में डाल रहे हैं, पैर से निवाले खा रहे हैं और वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई एम डॉक्टर नाइला खान। आज हम बहुत ज़रूरी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। ज़िंदगी की खुशियों के लिए इन पॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले कापी पेन लेकर बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत करना। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चले जाएं। जब आप नोट कर लेंगे उसके बाद तसल्ली से बैठकर आपने उन पॉइंट्स पर गौर करना है और उन्हें अपनी ज़िंदगी पे लागू करते चले जाना है। अब आपने मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना है। जो चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ, आप इन पर अमल करने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो यकीनन आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशी और कामयाबियों से भरपूर हो। तो आइए, मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रखने वाली हूँ। एक एक पॉइंट को अपनी ज़िंदगी पर लागू करना शुरू कर दें और फिर देखें आपका हर आने वाला दिन किस तरह खुशियों और कामयाबियों से भरपूर होता है। तो जनाब, सबसे पहला पॉइंट है शुक्र। जब आप शुक्र अदा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे तो फिर देखिएगा कि आपको कैसी खुशियां मिलती हैं। ये ज़मानत मैं आपको नहीं दे रही, बल्कि आपका पैदा करने वाला, आपका खालिक, आपका मालिक, आपका रब आपको ये गारंटी दे रहा है कि आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे अगर आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा फरमा दूंगा। शुक्र अदा करने से अगर हमारी नेमतों में इजाफा होता है तो फिर हम क्यों ना शुक्र अदा करें। जो नेमत आपको हासिल है उस पर शुक्र अदा करना अपना वजीफा बना लीजिए।
आज से ही आपने गौर करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्या क्या नेमत अता कर रखी है। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो उसके पास अपना जिस्म तो है, अपना बदन तो है, जो रब्बे ताला की सबसे बड़ी नेमत है। आप देख सकते हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आप खा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है। आप पी सकते हैं, पहन सकते हैं, चल सकते हैं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतें हैं। आप अगर इनमें से कोई एक भी नेमत आपके पास मौजूद है ना, तो भी अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, बल्कि आपने भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी ऐसे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं कि जो चल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ कट चुके हैं, दोनों हाथ नहीं है, और वो अपने पाँव के साथ रोटी का निवाला अपने मुंह में डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो नाबीना हैं, देख नहीं सकते हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूंगा अगर तुम शुक्र अदा करोगे। तो आपने शुक्र अदा करना है। अल्लाह की नेमतों को आज से काउंट करना शुरू करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितनी ही नेमतें अता कर रखी हैं। कितनी बड़ी नेमत है पानी, जिस पानी के बगैर हमारा एक लम्हा नहीं गुजरता। आप पानी की नेमत पर ही अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। उठते बैठते अपने रब को याद करें और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुकारें, या अल्लाह तेरा शुक्र है पुकारें, और फिर देखें उसकी नेमतों में कैसे इजाफा होता है। मैं आपको यहाँ एक हदीस सुनाऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके पास कुछ भी नहीं था, बल्कि नंगे बदन वो सहरा में बैठा हुआ था और रेत के साथ उसने अपने बदन के सतर को छुपाया हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, आप कोई तूर पर जा रहे थे, तो उसने कहा कि या मूसा, आप अपने रब से कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नेमतें अता करे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलट कर आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरे बंदे से कह दो कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। वो बोला, शुक्र? किस बात का शुक्र? मेरे पास है क्या जिसका मैं शुक्र अदा करूं? ना मेरे पास वालिदैन है, ना मेरे पास औलाद है, ना मेरे पास माल है, ना मेरे पास कपड़ा है, ना मेरे पास खाने को कुछ है, ना मेरे पास रहने को घर है, मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? तेज हवा चली और वो रेत भी उसके बदन से उड़ गई और उसका सतर खुल गया। अब वो परेशान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई कि ए मेरे बंदे, अगर तू इस रेत के मिलने पर भी मेरा शुक्र अदा करता ना, तो मैं तेरी नेमतों में और इजाफा कर देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तो कई नेमतें दे रखी होंगी। आप गौर कीजिए, आज के इस दौर में पानी का मिलना ही बहुत बड़ी नेमत है। आज के इस दौर में घर होना ही बहुत बड़ी नेमत है। आपके सर पे एक छत है, एक साइबान है, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, लेकिन एक घर तो है जिसने आपको ढांपा हुआ है। इस पर भी शुक्र अदा करना शुरू करें। आपने बदन पर कपड़ा पहन रखा है, चाहे वो फटा हुआ ही क्यों ना हो, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। जी, तो पॉइंट नंबर 2 है मेहनत। अपने आप को मेहनत के लिए तैयार करने। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मैं इंसान को वही कुछ देता हूँ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि अल कासिब व हबीब अल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये कुरान के भी अल्फाज हैं, ये हदीस के भी अल्फाज हैं कि मेहनत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा महबूब होता है। मेहनत करने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त होता है। जब इतनी बड़ी नेमत मिल जाए, जब इतना करम हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अपना दोस्त बना ले, तो और क्या चाहिए। आप आज से ही मेहनत के लिए अपने आप को तैयार कर लें। जो भी काम आप जानते हैं, अच्छा देखिए, इस चीज़ को ज़रूर समझ लें कि जो काम आपको आता है ना, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं और उसको करने में आपको खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, उसको करने में आपको इज्जत मिल रही है, उसको करने में आपको पैसा मिल रहा है, बस समझ जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इसी काम के लिए पैदा किया है। आप उस काम पर मेहनत करें, उस काम पर फोकस करें, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। जिस काम में पैसा मिले और जिस काम में इज्जत मिले, ये 2 नेमतें ऐसी हैं कि आपको जिस भी काम में ये 2 नेमतें हासिल है, आप समझ जाइए ये गॉड गिफ्टेड है। ये काम आपके लिए गॉड गिफ्टेड है। इस काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इज्जत और रोज़ी लिख दी है, तो फिर आपने इसी पर मेहनत करनी है। आप अपने काम के माहिर अफराद को देखें। आज जो कामयाब है ना, जो आपके सामने कामयाब हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि यही काम मुझे भी आता है और यही काम ये लोग भी कर रहे हैं और आज इनको इज्जत, दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ हासिल है, तो इन्होंने इब्तदा किस तरह की थी।
आप उन लोगों की ज़िंदगी को सर्च करें। यूट्यूब आपके सामने मौजूद है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए उन लोगों को जो आपके शोबे के माहिर हैं और कामयाब हैं। आप उनकी जर्नी को देखें, आप उस जगह से उन्हें देखना स्टार्ट करें जहां से उन्होंने इब्तदा की थी। जहां लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोग कामयाब लोगों को जब देखते हैं ना तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हसद में मुब्तला हो जाते हैं। ये क्या जी, यही काम मुझे भी आता है बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना इज्जत है, ना शोहरत है, ना दौलत है, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों के पास तो सब कुछ है, इन्हें दौलत भी मिल रही है, इन्हें इज्जत भी मिल रही है, इन्हें शोहरत भी मिल रही है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मायूसी और फिर नाकामी की तरफ लेकर जाती है। आपने ये काम नहीं करना। आप इस जगह से स्टार्ट लेंगे जिस जगह से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, और कैसे स्टार्ट किया था वो देखना है, वो सीखना है। जो काम आप जानते हैं उसमें अपने आप को माहिर करना है, उसमें महारत हासिल करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपना इस काम के सीखने में लगाएं। जब इंसान सीखता है तब ही माहिर होता है। ग़ज़वत तबूक से वापसी पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे मुसाफा किया, हाथ मिलाया, तो आपने देखा कि उनके हाथ पर छाले पड़े हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए मेहनत और मजदूरी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों को चूमा, बोसा दिया और खुश होकर दुआ दी। मेहनत करने वाले का इतना अजर है। कोई भी काम कभी भी याद रखें छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है। आपको जो काम आता है उस पर फोकस करें, उस पर मेहनत करें और उसमें कामयाब हो के दिखाएं, उसमें नंबर 1 बन के दिखाएं। इस्तकामत के साथ, साबित कदमी के साथ सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना कि मेहनत करने वाले को अजर वो खुद अता करता है। आपको ज़रूर अजर मिलेगा, बस आपने मायूस नहीं होना। वक्त लगेगा, आपने वक्त देने में कोताही नहीं करनी। इस्तकामत के साथ आपने मेहनत करते चले जाना है। अब आता है तीसरा और सबसे अहम पॉइंट। अगर ये नहीं है तो बाकी दोनों पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा पॉइंट है सब्र। सब्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है, सब्र करने वालों के साथ मैं खुद होता हूँ। कितनी बड़ी गारंटी है, कितनी बड़ी गारंटी है। इसके बाद तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ हो उसे कौन नाकाम कर सकता है। उसे कोई नाकामी भी मायूस नहीं करती, वो किसी नाकामी से भी घबराता नहीं है जिसके साथ उसका रब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ से बढ़कर और क्या चाहिए। देखें, आप दुनिया में अपने किसी भी बड़े अफसर के साथ अपना अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपका किसी इंस्पेक्टर के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ है तो आप कितने खुश होते हैं कि हाँ, और आपको कितना फ़ख्र होता है कि हाँ मेरा फलां बंदे के साथ ताल्लुक़ है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा मिनिस्टर है, वो इतना बड़ा वज़ीर है, उसके साथ मेरे रिलेशनशिप है। तो आप देखिए, जिसका रिलेशनशिप अपने रब के साथ होगा, जिसका ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत होगा, उसे फ़ख्र क्यों नहीं होगा। असल फ़ख्र तो बनता ही उसका है जो अपने रब के करीब हो जाता है। अल्लाह कहता है कि अगर मेरे करीब होना चाहते हो तो सब्र इख्तियार करो। उर्दू की एक कहावत भी हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। यानी आपको शुक्र अदा करना है, मेहनत करते चले जाना है और एंड पे सब्र इख्तियार करना है। थोड़ा वक्त लगता है, जब वो वक्त आपके सामने आता है ना कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की और अभी तक मुझे कोई सिला नहीं मिला, वो जब अभी तक आपके माइंड में आता है ना, उस वक्त आपको सब्र करना होता है, उस वक्त आपको तसल्ली रखनी होती है। आपका रब कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सब्र करने वालों का जिक्र फरमाया है। और क्या फरमाया है कि कौन लोग सब्र करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नबी सब्र करने वाले हैं। जितने भी अंबिया इकराम आए उनका ये वस्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बार बार बयान किया है। जब भी किसी नबी की कौम ने उन्हें अज़ियत दी, उन्हें तकलीफ़ दी, उन्हें परेशान किया, उसके जवाब में उन्होंने सब्र इख्तियार किया, अपने रब से लौ लगाए रखी, अपने रब से दुआ करते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दी। कामयाबी वही है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। सिर्फ दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन आखिरत में, दायमी ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में आपके पास अगर जहन्नम का ठिकाना हो तो फिर क्या फ़ायदा उस कामयाबी का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मिर्गी का दौरा पड़ने में मेरा सतर खुल जाता है, मुझे होश नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम सब्र करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब्र करूँगी, आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा सतर ना खुले। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमा दी।
यानी सब्र का इतना बड़ा अजर है कि आपको जन्नत मिलती है, आपको रब का साथ मिलता है और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। जब आप अपना फुल फोकस अपने काम पर करेंगे, शुक्र अदा करते हुए मेहनत करेंगे और उसके बाद सब्र करेंगे, सब्र से आप वक्त देंगे और फिर देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह आपको आपके दिल की हर चीज़ अता फरमा देगा। जो आप चाहते हैं वही कुछ आपको हासिल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह इस सफ़र में हम इकट्ठे चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको, हम सबको दुनिया और आखिरत में हमेशा कामयाब रखे। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्द मिलते हैं एक नई अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।